आता ہے اللہ रब्बुल इज़्ज़त के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हज़रत मालिक बिन दिनार के ज़माने में दो भाई आतिश परस्त मशहूर थे। एक दिन छोटे भाई ने बड़े से कहा कि भाई साहब, आपने 73 साल आग की परस्तिश की है और मैंने 35 साल। आओ आज हम आजमा कर देखें कि ये आग हमको दूसरे आतिश परस्तों की तरह तो नहीं जलाती। अगर इसने हमको ना जलाया तो हम आइंदा आतिश परस्ती करेंगे, वरना तर्क कर देंगे। चुनिचा उसने आग जलाकर बड़े भाई से कहा कि आप पहले आग पर हाथ रखेंगे या मैं रखूं? बड़े भाई ने कहा कि तुम पहले हाथ रखो। जब छोटे भाई ने आग पर हाथ रखा तो आग ने अपनी खासियत के मुताबिक उसकी उंगली जला दी। इस पर उसने आग से हाथ खींचकर कहा कि हाय अफसोस, मैंने तुझे इतने अरसे तक पूजा, फिर भी तूने मेरी उंगली जला दी। आखिर उसने अपने बड़े भाई से कहा कि हम ऐसी ज़ात की इबादत क्यों ना करें जिसकी बरसों की नाफरमानी और गुनाह पर भी अगर हम सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें तो वो हमें माफ़ फरमा दे। ये बात बड़े भाई की समझ में भी आ गई और दोनों भाई सही रास्ते के मतलाशी बनकर हज़रत मालिक बिन दिनार की खिदमत में हाजिर हुए। तो क्या देखते हैं कि हज़रत मालिक बिन दिनार बसरा में लोगों को वाज सुना रहे हैं। उनको देखकर बड़ा भाई कहने लगा कि मैं मुसलमान नहीं होता, क्योंकि मेरी उम्र का ज़्यादा हिस्सा आग की परस्तिश में गुजरा है। अब अगर मैं मुसलमान हो गया तो मेरे घर वाले मुझे मलामत करेंगे और मैं उनके मलामत के मुकाबले में आग को तरजीह देता हूँ। छोटे भाई ने समझाया कि लोगों की मलामत तो एक दिन ज़ाइल हो जाएगी, लेकिन आग, दोज़ख की आग ज़ाइल ना होगी। ताहम बड़े भाई की समझ में ना आया और वो बदनसीब वापस चला गया। लेकिन छोटा भाई अपने बीवी बच्चों को लेकर हज़रत मालिक बिन दिनार की खिदमत में हाजिर हो गया और वाज से फ़ारग होने के बाद तमाम माजरा उनको सुनाया और दरख्वास्त की कि उनको माँ, बीवी, बच्चों के मुसलमान बनाएं। चुनिचा हज़रत मालिक बिन दिनार रहमत रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब को मुसलमान किया और उस नौजवान ने जब मुसलमान होकर वापस जाना चाहा तो हज़रत मालिक बिन दिनार ने फरमाया कि ज़रा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अपने शागिर्दों से कुछ जमा कर दूँ। जिस पर नौजवान ने अर्ज़ किया कि मैं कुछ नहीं चाहता, और वापसी में एक वीराने में आबाद घर देखकर उसमें मुकीम हो गया। सुबह को बीवी ने कहा कि बाजार जाकर कोई ऐसा काम तलाश करें जिससे बच्चों की गुजर बसर हो सके। चुनिचा वो नौजवान तलाशे माश के लिए निकला, मगर कहीं मजदूरी ना मिली। तो उसने सोचा आखिर अल्लाह ताला ही की मजदूरी क्यों ना करूं। ये सोचकर दूसरे रोज़ वीराने में जाकर मगरिब तक बराबर नमाज पढ़ता रहा और रात को फिर खाली हाथ मकान पर चला गया। बीवी ने दरियाफ्त किया कि हमारे लिए कुछ लाए हो? तो उसने जवाब दिया कि आज मैंने बादशाह की मजदूरी की है, मगर उसने कुछ नहीं दिया, कल को उजरत देने को कहा है। ये सुनकर सब बच्चे मजबूरन भूखे सो रहे। सुबह को फिर बाजार गया और कोई मजदूरी ना मिली तो वो दिन भी इबादत इलाही में गुजार दिया और शाम को घर आकर बीवी से कहा कि बादशाह ने जुमा तक उजरत देने का वादा किया है। आखिर जुमा भी आ गया और जुमे को भी जब कोई काम ना मिला तो उस दिन भी वो इबादत ही में मसरूफ़ रहा और ज़वाल के बाद दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाज कर हदायत अता फरमाई। बस इसी दीन की बरकत और अज़मत से अहलो अयाल के नफ़का का गम भी मेरे दिल से दूर फरमा दे, क्योंकि मुझे उनके हाल के तब्दील हो जाने का अंदेशा है। ये दुआ करके जुमे की नमाज के वक्त जब वो मस्जिद में गया तो उसके अयाल पर भूख का बहुत गलबा था। इत्तफाकन किसी शख्स ने आकर उसका दरवाज़ा खटखटाया, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी बीवी बाहर आई तो क्या देखती है कि एक खूबसूरत नौजवान सुनहरी रुमाल से ढका हुआ एक तबाक लिए खड़ा है और कह रहा है कि इसको ले लो और अपने शौहर से कह देना कि ये उसकी 2 दिन की मजदूरी है और अगर तुम ज़्यादा काम करते तो मजदूरी और ज़्यादा मिलती। चुनिचा उस औरत ने तबाक खोला तो उसमें 1000 अशरफियाँ थीं। इनमें से एक अशरफी लेकर एक नसरानी सराफ के यहाँ गई। जिसने अशरफी का वज़न किया तो वो 2 मस्काल से ज़्यादा उतरी। उसके बाद जब अशरफी के नकूश देखे तो मालूम हुआ कि ये तो आखिरत की हदायत से है। ये देखकर सराफ ने दरियाफ्त किया, ये अशरफी तुमको कहाँ से मिली है? औरत ने उसको तमाम वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो नसरानी सराफ भी मुसलमान हो गया और 2000 दरहम औरत को देकर कहा, इनको खर्च करो और जब ये खर्च हो जाए तो फिर मुझे इतला दो।
उस औरत ने शराब से दरम लेकर खाना तैयार किया। उधर उसका शौहर मगरिब के बाद जब घर आने लगा तो निहायत ही खुशू व खजू से 2 रकत अदा करके रुमाल में मट्टी बांध ली और दिल में ख्याल किया कि जब बीवी तकाजा करेगी तो कह दूंगा कि इसमें आटा है और यही मेरे काम की मजदूरी है। चुनांचे जब वो घर पहुंचा तो घर को फर्शो फरूश से आरास्ता पाया और खाने की खुशबू सूंघी तो रुमाल दरवाजे पर ही रख दिया ताकि बीवी को मालूम ना हो सके। घर में पहुंचकर बीवी से हाल मालूम किया तो उसने पूरी कैफियत बता दी, जिसको सुनकर वो मर्दे खुदा सजदा शुक्र बजा लाया। फिर बीवी ने दरियाफ्त किया कि रुमाल में क्या लाए हो जो दरवाजे में रख आए, तो उसने जवाब दिया कि उसका हाल मुझसे ना पूछो, और ये कहकर दरवाजे में गया कि मट्टी फेंक कर रुमाल ले आए तो देखा कि उसमें मट्टी की बजाय आटा था। ये देखकर तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही और फिर खुदा के सामने सरबस सजूद हो गया और फिर बराबर खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहा, यहाँ तक कि उसकी रूह ने कफ से अंसरी से परवाज़ किया। अल्लाह ताला उस इबादत गदार मर्द मोमन पर रहम फरमाए। दोस्तों, सच है जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसकी ज़रूरतें गैब से पूरी फरमाता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को भी इस वाक़े से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामाईन, तारीख़ इस्लाम ऐसे हज़ारों सुनहरी वाक़यात से भरी पड़ी है। आपको ये वाक़या कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।